चंपावत के शिक्षा विभाग से एक अजीब सी खबर सामने आई है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई टीचर अगर अपने पहले स्कूल से स्थानांतरित हो जाता है, यानी ट्रांसफर हो जाता है और उसका तबादला दूसरे स्कूल में हो जाता है, लेकिन तनख्वाह उसे पहले स्कूल से ही मिले? जी हाँ, ऐसा ही एक फरमान जारी हुआ है चंपावत में। शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमान से चंपावत के सीमांत राजकीय प्राथमिक विद्यालय दसलेख के 48 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। चंपावत के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा अशोक कुमार गोसाई रिटायर होते होते लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे डुगरा बोरा ग्राम सभा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दसलेख के 48 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका कर निकल लिए हैं। गोसाई जी 31 जुलाई को रिटायर हुए, लेकिन उसके पहले 21 जुलाई को उन्होंने एक आदेश जारी किया और इस आदेश में दसलेख प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक दिनेश सिंह रावत को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनलेख में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन टीचर का वेतन दसलेख विद्यालय से ही देने के आदेश जारी कर दिए। अब शिक्षक दिनेश रावत तो यहाँ से चले गए दूसरे विद्यालय, और उनके जाने के बाद इस विद्यालय में अब सिर्फ एक टीचर बचा है और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 48 है। जाहिर है 48 छात्रों और छात्राओं को पढ़ाने के लिए अब सिर्फ एक टीचर रह गया है। जाहिर है शिक्षा विभाग के इस तुगलकी फरमान से क्षेत्र के ग्रामीणों में शिक्षा विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी है। डुगरा बोरा की ग्राम प्रधान गंगा देवी और प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र सिंह बोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा बॉर्डर क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के 48 बच्चों को अब सिर्फ एक टीचर के भरोसे छोड़ दिया गया है। जो दूसरा टीचर था उसका तो तबादला कर दिया गया, लेकिन तनख्वाह हमारे स्कूल से भी मिलेगा और वो पढ़ाएंगे दूसरे स्कूल में। क्या ये शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान नहीं है? इन लोगों ने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने एक जिला स्तरीय अधिकारी के दबाव में आकर यह आदेश जारी किया, क्योंकि वो जिला स्तरीय अधिकारी टीचर दिनेश सिंह रावत जिसका ट्रांसफर हुआ है उसका परिचित है। उन्होंने कहा कि जो टीचर यहाँ इस विद्यालय में अभी मौजूद है उसके पास भी एनसीआरसी का चार्ज है, जिस कारण से वो विद्यालय में प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पाते हैं। लिहाजा इस विद्यालय में पढ़ने वाले 48 नौनिहालों का भविष्य अधर में लटक गया है। इलाके के ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर विद्यालय के शिक्षक को विद्यालय में वापस नहीं लाया गया तो पूरे क्षेत्र के ग्रामीण मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ देंगे। साथ ही साथ जरूरत पड़ी तो डीएम चंपावत के कार्यालय में धरना भी देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। हम छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री के जिले के ही शिक्षा अधिकारी छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि उनके कंधों पर नौनिहालों के भविष्य की जिम्मेदारी है। नाराजगी जताने वालों में क्षेत्र पंचायत सदस्य दशरथ सिंह बोरा, सुरेश सिंह, लक्ष्मी देवी, गीता देवी, एसएमसी अध्यक्ष सुरेश सिंह सहित कई ग्रामीण शामिल थे। इन्होंने अविलंब टीचर को वापस स्कूल बुलाने की मांग की है। सबसे पहले तो मैं नेपाल सीमा से लगा ग्राम पंचायत डुगरा बोरा का प्रधान प्रतिनिधि अपनी जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय दसलेख की समस्या लेकर आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमारे यहाँ 48 बच्चे होने के बावजूद एक शिक्षक को अन्य दूसरे विकास खंड चंपावत में बनलेख में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तनख्वाह डुगरा बोरा से निकल रही और पढ़ाई जो है तो बनलेख किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यह शिक्षा विभाग का जो गड़बड़ झाला है इसको सिस्टम में डाला जाए और सिस्टम के आधार पर ही जो है तो नियमित रूप से जो उचित कार्रवाई होती है उसको किया जाए। शिक्षा पर तो इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है सर, क्योंकि एक तो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ गांव है जहां वास्तव में जो हमारे जो विकासखंड लोहाघाट का जो प्राइमरी है उसके बाद द्वितीय स्थान डुगरा बोरा का है, जहां 48 बच्चे हैं, मौजूदा 48 बच्चे हैं और वहां पे एक शिक्षक जो अभी मौजूद है उसको एनसीआरसी का भी चार्ज है, अतिरिक्त चार्ज है। वह जो है तो जिसके अंदर 26 विद्यालय हैं वह जो है तो स्कूल में समय नहीं दे पा रहा है और बच्चों के छोटे छोटे बच्चों पर बड़ा शिक्षा का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर यह टीचर अगर समयबद्ध वहाँ नहीं होता है तो उग्र आंदोलन के लिए गाँव वाले सभी जो है तो डीएम साहब के यहाँ धरना देंगे और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।